हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी 10,000 क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं कोशिका सेल को पढ़ेंगे। इससे जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उनको आप अच्छे से रिवीजन करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, मेंस के वीडियो को अभी जानबूझ के रोक दिया गया क्योंकि बीपीटी का एग्ज़ाम सभी के सर पर है, तो ये समय कुछ नया करने का बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपने जो अभी तक कर रखा है उसी को जो है आप मतलब ऐसे कह सकते हैं, आप उसको दोहराते रहिए ताकि जो है जो ऐसा ये ना हो कि आपका पढ़ा हुआ चीज़ आपसे मिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, डीएनए की किस विशेषता के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और एवं संचारित करने में सहायक होता है। तो डीएनए में देखिए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसके वजह से एक पीढ़ी, ये एक विशेषता है, इसके कारण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित एवं संचारित करने में ये डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये सहायक होता है। ठीक है, बात करें डबल हेलिक्स मॉडल की तो ये वाटसन एवं क्रिक ने बताया था। ठीक है, इसमें देखिए कुछ होते हैं एडेनिन, थाइमिन और फिर ये ए, और इस तरह से सवाल पूछता है कि ए और टी तथा सी एवं जी के बीच देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट कहता है कोशिका का आत्मघाती बैग है। कोशिका का आत्मघाती बैग है लाइसोसोम, क्योंकि देखिए लाइसोसोम में जो क्या होता है कि जल में घुलनशील एंजाइम पाया जाता है। ये इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और स्वयं खुद भी ब्लास्ट हो जाता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। बात करें लाइसोसोम में देखिए इंट्रासेलुलर मतलब स्वयं में पाचन हो जाता है। इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव किस में होता है? तो लाइसोसोम में। बात कर लें राइबोसोम की तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम देखिए आरएनए का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम आरएनए का बना होता है, इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। आगे बात करें गोल्जी बॉडी की तो देखिए गोल्जी बॉडी क्या करता है? तो कोशिका में परिवहन को नियंत्रित करता है, आने वाले जाने वाले पदार्थों को। इस वजह से तभी ठीक नहीं है, इस वजह से गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल गोल्जी बॉडी। अगला है कि पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ध्यान रखिए ये बनी होती है सेलुलोज की। सेलुलोज की बात करें तो ये मानव में इसका पाचन नहीं हो पाता है, सेलुलोज में हम लोग नहीं इसको पचा सकते। ठीक है, और कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? तो देखिए ये पादप को आकृति, कठोरता आदि प्रदान करता है। ग्लूकोज की बात कर लें तो देखिए ग्लूकोज को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर आपको त्वरित ऊर्जा चाहिए तो आप ग्लूकोज लीजिए। फ्रक्टोज की बात करें तो इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं, ध्यान रखना है इस चीज़ को। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर। सुक्रोज की बात करें तो देखिए सुक्रोज ये ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से मिलकर बनता है सुक्रोज, और ये जो सुक्रोज है ये इसे होम शुगर कहते हैं। फ्रूट शुगर, फ्रक्टोज, फॉ से फ्रूट, फॉ से फ्रक्टोज। नेक्स्ट कहता है कि किसी कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में लगभग जो कि 80% होता है तो ये होता है जल, वाटर, सबसे ज़्यादा जल। अगर आपसे पूछ ले सेल में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का क्या रेशियो है तो 1:9, इस चीज़ को ध्यान रखिए। नेक्स्ट कहता है कि पौधे में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? तो देखिए इस तरह से अगर मान लेते हैं कोई पत्ती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो डॉट्स बने होते हैं इनको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, देखिए ध्यान से रखना है, स्टोमेटा। इसको स्टोमेटा कहा जाता है। इससे क्या होता है? तो देखिए गैस वाटर का एक्सचेंज होता है स्टोमेटा के द्वारा। ये सवाल पूछा गया है, गैस वाटर एक्सचेंज कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो स्टोमेटा है ये ट्रांसपिरेशन में भी सहायक होता है। बात करें देखिए ट्राइकोम्स की तो ट्राइकोम्स किसे कहते हैं? वाष्पीकरण को कम करना तथा ओस को हटाना। पत्तियों पर से जो वाष्पीकरण को कम करता है, ओस को हटाता है, ये कार्य है ट्राइकोम्स का। वहीं अगर पूछ ले कि पौधे पत्तों की सतह से जल के अंश को बाहर करता है, यह प्रक्रिया जो है गुटेशन कहलाती है, और इस करने में सहायक होता है हाइडेथोट्स। हाइडेथोट्स ध्यान रखिए, गुटेशन किसे कहते हैं? तो पौधे सतह से जल के बूंदों को बाहर करना, अंश को बाहर करना। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। बात करें कोशिका की खोज की तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। ये पुस्तक रॉबर्ट हुक ने लिखी थी जिसने कि कोशिका की खोज की थी।
प्रोटीन की अगर बात करें, देखिए प्रोटीन में क्या क्या शामिल होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी से मिलकर प्रोटीन बना होता है। और प्रोटीन का अगर आपसे आवश्यक तत्व पूछ ले तो ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, प्रोटीन का आवश्यक तत्व है। एमिनो एसिड 20, मैजिक 20 से कहते हैं। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस में भाग लेने वाला एंजाइम कहाँ पाया जाता है? जब श्वसन होता है तो उस समय ग्लाइकोलिसिस होता है, और इसमें भाग लेने वाला एंजाइम जो होता है ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए, कोशिका द्रव में ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान भाग लेता है। बात कर लें ग्लाइकोलिसिस की, तो ये क्या है, तो ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। बात कर लें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो देखिए पावर हाउस ऑफ सेल, लाखों बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एटीपी का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रदेवजलिका दो प्रकार की होती है, एक होता है स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ वाले में देखिए लिपिड का निर्माण होता है, वहीं रफ वाले में प्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण होता है। ठीक है, जो कि राइबोसोम पर लगे होते हैं। रिक्तिका की बात करें, रिक्तिका जल का आदान प्रदान करता है और जल की मात्रा बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो ये है माइकोप्लाज्म, इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ, जो कि हम लोग हमने मानव रोग में से पढ़ा था। माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। खमीर देखिए, खमीर क्या करता है, तो खाद्य पदार्थ को मुलायम बनाने में, मतलब आप कह सकते हैं सॉफ्टी करने में खमीर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में मूल अंतर क्या है? तो देखिए मूल अंतर क्या है, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, ये जो दोनों है केवल पादप में ही पाया जाता है। क्लियर है? कोशिका भित्ति की बात करें तो देखिए सेलुलोज का बना होता है, पादपों को कठोर प्रदान करता है, कठोरता, आकृति ये सब प्रदान करते हैं। ठीक है, सेलुलोज का पाचन मानव शरीर में नहीं होता है। बात कर लें क्लोरोप्लास्ट की, तो देखिए इंपॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें देखिए डीएनए होता है, ध्यान रखना है, डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें कोशिका झिल्ली की, तो देखिए ये फास्फोलिपिड का बना होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस को कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, सेल का केंद्रक कह सकते हैं आप, जहाँ से कंट्रोल होता है। और न्यूक्लियस में भी डीएनए होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। न्यूक्लियस में डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और क्लोरोप्लास्ट में, इन तीनों में डीएनए होता है। नेक्स्ट कहता है कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है। ठीक है, और ये एंजाइम क्या करता है? अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। अगला सवाल कि जीव विज्ञान में पानी में घुलनशील पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो पानी में घुलनशील पदार्थ को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है वायु के हिसाब से। ठीक है, अगर पूछ ले कि जल विरोधी या जलरोधी, इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। इसमें लोग जो है जल का विरोध करते हैं, डरते हैं इसमें। ठीक है, मोशन ऑफ फ्लूइड्स हाइड्रोडायनेमिक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि कोशिका झिल्ली पाया जाता है किसमें? तो देखिए कोशिका झिल्ली पादप और पशु दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, ये सब केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक, ध्यान रखना, नाभिक नहीं होता। यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इस पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या कहता है। सबसे छोटी इकाई जो जीवन के गुणों को दिखाती है, जैसे अपचयन की क्षमता, पर्यावरण की प्रक्रिया का विस्तार एवं प्रजनन, वह कौन सा है? तो जीवन का सबसे बात करें मूलभूत इकाई की, तो ये है सेल। सेल जीवन की क्रियात्मक इकाई है। जीन शब्द देखिए जोहानसन ने दिया था, जॉसे जीन जॉसे जोहानसन, याद हो जाएगा। मानव में गुणसूत्र की बात करें तो ये 23 जोड़ा होता है, जिसमें देखिए 22 जोड़ा और 1 जोड़ा, इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऑटोसोम, एलोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल तो देखिए पत्ते, तना, फूल, जड़ को छोड़कर पर वेग से बनी एक पतली परत जो जल के अवशोषण को रोकता है, इसे क्यूटिकल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछ देगा तो आप समझ रहे हैं, आपको भी देख के लग गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये सब पूछ दे तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। क्यूटिकल क्या है? तो पत्ता, तना, फल, इन सब पर वैक्स से बना एक पतला परत। अगला सवाल देख लीजिए क्या है।
आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच अंग का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? मतलब ऐसे दो व्यक्ति जिनके बीच आनुवांशिक रूप से समान है, तो इसे कहते हैं इसोग्राफ्ट। इसोग्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवित कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक तत्व क्या है? तो ये है कार्बन। जीवित कोशिका का संरचनात्मक तत्व पूछ रहा था, यहाँ पर कार्बन बात करना है, मुख्य रूप से कार्बन। लेकिन देखिए सेल निर्माण में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों सहायक होता है। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक ने और इसने एक माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी। जीवित शरीर का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। जीवित शरीर का अध्ययन फिजियोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि जीवों की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये है सेल। देखिए सेल से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, और ये इस प्रकार हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। इसलिए कह सकते हैं आपकी अगर शरीर का मूलभूत इकाई क्या है तो वो सेल है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स, एनाटॉमी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, बॉटनी, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर, हेप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी। इन सभी को ध्यान में रखिए आप। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें एटीपी निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। कोशिका का स्वतंत्र केंद्र कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। एटीपी की बात करें तो एटीपी है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सवाल पूछ लेगा एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है, तो एटीपी। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है और ये आरएनए का बना होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। गोल्जी का है ट्रांसपोर्टेशन वर्क इन द सेल। नेक्स्ट, कोशिका का वह अंग जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, तो ये हम लोगों ने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रदवी जलिका एवं राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, ये आरएनए का बना होता है। नेक्स्ट सवाल कि यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली मोस्टली फास्फोलिपिड की बनी होती है। बात कर लें प्लाज्मा झिल्ली की तो ये क्या कहता है, वाटर एक्सचेंज का कार्य करती है। अगला सवाल, लाइसोसोम में किस प्रकार का पाचन होता है? तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, स्वयं में पाचन। ठीक है, इसे ही आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगला सवाल, किस कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये है लाइसोसोम, लाइसोजाइम। नेक्स्ट, डीएनए पाया जाता है किसमें? तो हम लोगों ने बात किया था नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट, इन तीनों में डीएनए पाया जाता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी में ऊर्जा निर्माण, एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन केंद्र। वहीं गोल्जी बॉडी को देख लिया था, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ, रफ, स्मूथ में लिपिड का निर्माण, रफ में प्रोटीन का निर्माण। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, इसमें इंट्रासेलुलर पाचन होता है। अगला सवाल, कोशिका की वह संरचना जिसमें प्रकाश को अवशोषित करने वाला वर्णक होता है, इसको कहते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। इसमें प्रकाश संश्लेषण में ये भाग लेता है। इसे ही किचन ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें डीएनए होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात कर लें तो प्रकाश संश्लेषण जो है लाइट और डार्क की बात करें तो थैलोक्वाइट्स ग्रेनम में होता है और डार्क में स्ट्रोमा में संपन्न होती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, क्रोमोप्लास्ट, पौधे को रंग प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार के रंग। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तारा का सेंट्रियोल, तो ये क्या करता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सेंट्रियोल। नेक्स्ट, बार बॉडी किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है फीमेल में, पुरुषों में नहीं होता है। इस चीज़ को केंद्रक इसमें जो है इनएक्टिव होती है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र में सेक्स क्रोमोसोम के अलावा क्या होता है? तो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा देखिए ऑटोसोम होता है। ये देखिए गुणसूत्र 23 जोड़ा, जिसमें 22 जोड़ा को ऑटोसोम कहते हैं, एक जोड़ा को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, और ये इसी पर निर्भर करता है मेल या फीमेल। अगला है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला तरल क्या कहता है? तो तरल को कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्मा भी कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहलाता है, एक विशिष्ट कार्य करने वाले समान कोशिका का समूह क्या कहलाता है? तो कोशिका का समान समूह उत्तक कहलाता है। ध्यान रखना है, उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार डीएनए का विश्लेषण किया था? तो डीएनए का पहली बार विश्लेषण किया था आर्थर कॉर्नबॉग ने। ठीक है, इन्हें मेडिसिन में नोबेल मिला था 1959 में। ध्यान रखिए। हरगोविंद खुराना की बात करें तो इन्होंने जेनेटिक कोड दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। कहता है टिश्यू कल्चर क्या है? तो आर्टिफिशियल मीडियम से किसी चीज़ को उगाना टिश्यू कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका का श्वसन स्थल क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल,
डीएनए होता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण, एनर्जी, एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जाइलम का क्या काम है, देखिए जाइलम ज से जल, ज से पानी, पानी जल, जाइलम जल, फूड फ्लोएम एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से किस बंधन द्वारा बने होते हैं, तो ये अभी हम लोगों ने देखा था, ये हाइड्रोजन बंध, एटी के बीच में डबल बॉन्ड, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आरएनए में सिंगल हेलिक्स होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहता है कि कई एपिडर्मिस मतलब बाहरी परत पाया जाता है, किस में, तो बहुत सारा लेयर होता है, आर्किड की जड़ में, नेरियम में, फाइकस के पत्तों में। अगला सवाल है, सेलुलर और आणविक नियंत्रण प्रोग्राम सेल डेथ के रूप में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एपोप्टिस। अगला सवाल, सेल विद इन ए सेल, कोशिका में कोशिका किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। इसमें डीएनए होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया सभी होते हैं इसमें, सेल इन ए सेल। ठीक है, राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन का संश्लेषण, गोल्जी बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। कहता है कि पौधे एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शोषण केंद्र कहते हैं। सेल वाल की बात करें तो सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, इंट्रासेलुलर पाचन, स्वयं में पाचन केवल जंतु कोशिका में होती है ये। नेक्स्ट, पादप कोशिका में पाया जाता है केवल, तो ये होता है हम लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट ये रंग प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट रंगीन होता है, इसमें भी डीएनए होता है। कहता है जड़ परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा है, तो ये है शंतालुम। ठीक है, तना परजीवी की बात करें तो ये है कुस्कुटा, और पीपल जो है ये फाइकस रेलिजियोसा से संबंधित है। अगला कहता है अफीम पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन मिलता है, तो ये है फलों की सीड्स, कोट से। नेक्स्ट सवाल, स्टोमेटिल छिद्र के आसपास के विशेष संशोधित एपिडर्मल कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं गार्ड कोशिका, गार्ड करते हैं ये। नेक्स्ट, कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं होता, तो ये वायरस, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट, ये सभी जो हैं कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं होते। कोशिका सिद्धांत ध्यान रखना है, स्लेडन एवं स्वान ने दिया था। घास की पत्तियों का खुलना एवं मुड़ना किस कारण से होता है, तो ये होता है बुलिफॉर्म कोशिका के कारण, बुलिफॉर्म सेल। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो मेसोफिल में संपन्न हो रहा है ये। स्कर्लिल काइनमा पौधे उत्तक को यांत्रिक सहायता देता है। कोलन काइमा पौधे में नए विकास होने वाले जगहों पर यांत्रिक सहायता देता है, इसे क्या कहते हैं, कोलन काइमा। इंपॉर्टेंट है, हार्ड है, ध्यान रखिए। अगला सवाल, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ होता है, तो ये हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में भी होता है, एटीपी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। आगे देख ले हैं, जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा। रसायनों का वह समूह जो कोशिका विभाजन को प्रभावित करता है, साइटोकिनिन कहते हैं। पौधा बौने रह जाते हैं एब्सिसिक एसिड की प्रभाव के कारण। नेक्स्ट है कि कोशिका नियंत्रण कहाँ केंद्र है, तो ये केंद्रक है। अगला सवाल, क्रोमोसोम की आकृति या विज्ञान मॉर्फोलॉजी का सबसे अच्छा अध्ययन किसके अवस्था में किया जाता है, तो ये अवस्था है मेटाफोज की अवस्था में, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र विजिबल होते हैं, इसलिए ये अवस्था उत्तम माना जाता है। अगला सवाल, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के सतह पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम, प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसने शुरू की थी, तो ये की थी हेम्बरलैंड ने 1902 में। टिश्यू कल्चर। कोशिका झिल्ली किस प्रकार होता है, अर्धपरागम्य होता है, सेमी परिमल होता है। तो ये था कोशिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने इसे अच्छे से रिवाइज किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।